हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम हिंदी साहित्य का करेंगे, एक पेपर देखेंगे। और इस बार जो बोर्ड ने जो जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस के साथ हम इस कंप्लीट पेपर को करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के इस पेपर में क्रम से चलेंगे। सबसे पहले खंड जो अ रहेगा हमारा, उस खंड अ में जो आपका अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा, जो 6-6 नंबर के रहेंगे दोनों। और इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको याद होगा पिछली बार जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते थे अलग से पूछे जाते थे, 12 प्रश्न आते थे। इस बार बोर्ड ने चेंज किया है कि जो आपका गद्यांश और पद्यांश रहेगा उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न न पूछ करके अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे वो 6 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आपके रहेंगे गद्यांश में से, 6 गद्यांश में से, और 6 प्रश्न रहेंगे आपके पद्य भाग में से, पद्यांश में से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला हमारा यहाँ पे खंड अ जो है, खंड अ में एक गद्यांश दिया हुआ है। और ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, परीक्षा में यूं का यूं आ सकता है आपकी परीक्षा में, और यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से इसे पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आसानी से सबके आंसर आपको लिखने में सहूलियत रहेगी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस बार गद्यांश में नहीं पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अलग से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कैसे रहेंगे पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से जल्दी से इस गद्यांश को, और फिर हम करते हैं इसके प्रश्न। ध्यान रखना, थोड़ा सा आप समझते हुए पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रश्न बढ़ेंगे। एक तो प्रश्न आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो शीर्षक मैंने आपको पिछले हमारे जो क्लासेस थी जिसमें हिंदी अनिवार्य के जो पेपर हमने किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति में ही आपको लगभग पहली पंक्ति में आपको जो है वो शीर्षक मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो, शुरुआत करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि अपठित पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। तो बात हो रही है पुस्तकालय की और पुस्तकालय के महत्व की। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय का महत्व क्या है? उसका महत्व क्या है? उसका महत्व है हमारे लिए ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञान को बढ़ाना। आगे लिखा है कि मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है, या फिर दूसरे उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। तीसरे उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहाँ मिल जाती है। यही कारण है कि उच्च कक्षा और किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में ही व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से प्रश्न बढ़ेंगे पूरे लाइन से, जहां जहां से हमने पढ़ा है वहां से छोटे छोटे प्रश्न बढ़ेंगे। आगे लिखा है कि पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाएं तो वहां की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित हो जाएंगे। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि को ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे, अवकाश के समय में पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि ये जो पुस्तकालय है ये सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन का साधन है। आइए करते हैं प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। तो पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है हमारे लिए ज्ञान की वृद्धि करना। ज्ञान वृद्धि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ाना। आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो हम पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? ज्ञान वृद्धि। तो हमारा उत्तर रहेगा, आप चाहो तो ज्ञान वृद्धि लिख सकते हो, आप चाहो तो लिखोगे मनुष्य का ज्ञान बढ़ाना। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, और दूसरे प्रश्न में है कि किस पुस्तकालय से हमें किस प्रकार की किताबें पढ़ने को मिलती है। तो हमने देखा था ना ऊपर कि पुस्तकालय में चाहो तो आप एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकते हो, या अनेक विषयों की आप पुस्तकें पढ़ सकते हो। तो पुस्तकालय से हमें अनेक विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला तीसरा प्रश्न है कि कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। तो बच्चों,
उच्च कक्षा और विशिष्ट योग्यता के जो इच्छुक छात्र होते हैं वो अपना अधिकांश समय पुस्तकालयों में बिताते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यही कारण है कि वहां पर जो है ना उच्च कक्षा, यहाँ पे देखिए आप कि उच्च कक्षा तथा विषय किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों कि पुस्तकालय शब्द में संधि कौन सी है, आपको संधि बतानी है। यहाँ पे इस प्रकार के व्याकरण के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें स्वर संधि है। देखो इसमें होता क्या है कि पुस्तक धन आलय है ना, पुस्तक धन आलय, तो ये ऐसे बना है पुस्तक धन आलय, और यहाँ पर अ है ना, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, तो अ और आ मिल करके आ बनते हैं, अ और आ मिल करके आ बनते हैं। तो इधर भी स्वर है इधर भी स्वर है, तो ये हो गई स्वर संधि। ठीक है, तो ये स्वर संधि आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व, हमने भी पढ़ा था वहां पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इसका शीर्षक जो है वो है पुस्तकालय का महत्व। इसी प्रकार का अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक में पढ़ने की रुचि, मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न कौन करता है। तो मनुष्य में पढ़ने की रुचि बच्चों पुस्तकालय जो है वो मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। तो ये देखो हमने जो है ना किए हैं 6 प्रश्न हमने किए हैं गद्यांश के। और बच्चों ये जो मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक मॉडल पेपर है, जैसे ऐसे के ऐसे हमने 10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम्स, आपका जो एग्जाम्स होगा 2023-24 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए हमने जो ये मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं ये पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स हैं। और ये 10 मॉडल पेपर आपको हमारे ऐप में मिलेंगे, और हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। जैसे हिंदी, आपको हिंदी साहित्य का कोर्स मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी कंपलसरी का कोर्स मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी कंपलसरी का मिलेगा, और वहीं पर आपको इंग्लिश कंपलसरी का मिलेगा, आपको वहीं पर पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। इस प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स में हमने चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और साथ ही साथ व्याकरण, इंग्लिश की ग्रामर, जितना भी आपका कोर्स है वो आपके फोल्डर बने हुए हैं। और प्रत्येक चैप्टर में हमने वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल कराते हैं, PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे, उसके वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगे। उस टेस्ट से, उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे, वहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, और वहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट की हमने सीरीज भी लॉन्च करी है, और साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर्स भी लॉन्च करे हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे 9079622989। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको लिंक्स मिलेंगे, उस लिंक से आप सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं बाकी चीज़ों के साथ, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको लेकर के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।